हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप मैथ में कमज़ोर है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने चैनल पर एकदम बेसिक मैथ बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि 0 लेवल से बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं चर राशियाँ, वेरिएबल्स। तो चर राशियाँ जो है क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए चर राशि, तो यहाँ पे चर राशि कहता है ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिएगा ABC डॉट डॉट XYZ, ये सभी क्या है, चर राशियाँ हैं जिनका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हमने A बराबर क्या लिखा, 2 लिखा, B बराबर 3 लिखा, C बराबर 8 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार X बराबर 1, Y बराबर 2, Z बराबर 5। तो इस प्रकार जो है आपका चर राशियाँ का मान क्या होता है, चर राशियाँ का जो मान है वो निश्चित नहीं होता है, यानी उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अचर राशियाँ। क्या देखने वाले हैं, अचर राशियाँ। तो अचर राशियाँ क्या है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है, ये इसका मान जो है बदलता नहीं है। चलिए रूल नंबर 1 देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि समान जो राशि है, ठीक है, समान प्रकार की जो जितनी भी राशि होती है उसको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन असमान रहेगा तो उसको हम ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको बता देते हैं एग्जाम्पल में। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं समान प्रकार की चर राशियाँ। तो समान प्रकार की जो चर राशियाँ होती हैं यहाँ, जैसे में A प्लस A बराबर क्या होगा, आपका 2A होगा, ठीक है। तो इसको हम तो जोड़ रहे हैं, तो A प्लस A बराबर कितना हो जाएगा, 2A। उसी तरह A प्लस 2A बराबर 3A, ठीक है, क्योंकि 2 को ये यहाँ पे 1 मान लीजिए तो ये आपका 3A हो जाएगा। उसी प्रकार आपका x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये समान चर वाली राशियाँ हैं, देखिए ये समान है। उसी प्रकार y प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं माइनस वाला। तो हम बोले थे कि जोड़ा या घटाया जा सकता है अगर समान चर वाली राशियाँ हैं तो देखिए अब घटा देते हैं।
तो यहाँ पे जो है ए माइनस ए करेंगे तो कितना जाएगा 0। 2a माइनस ए करेंगे तो कितना जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि 2 गो ए में से 1 गो ए घटेगा तो आपका कितना बचेगा 1 गो ए बचेगा। इसी तरह 38a माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा 36a। तो इस प्रकार के जो है हम समान राशियों को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे असमान प्रकार की चर राशियाँ। असमान प्रकार की चर राशियाँ, तो असमान प्रकार की चर राशियों को मैंने बताया था कि इसको ना जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। मैंने देखिए यहाँ एग्जाम्पल में जैसे a प्लस बी, अब ये असमान चर राशियों के यहाँ पे ये है b, अगर समान थोड़े है नहीं है तो इसको हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, तो इसको ज्यों का त्यों क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि 2a प्लस 3b, तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 3b, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है चर समान राशि है। ठीक है, असमान मतलब जो है प्रकार की चर राशियाँ हैं। अब इसका घटाव की बात करें तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि यह क्या है असमान चर राशियाँ हैं। एक और देख लेते हैं 3b, तो इतना ही आपका आ जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि असमान प्रकार की चर राशियों को ना हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। यानी असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिएगा आपका a गुने b बराबर क्या होता है ab। ठीक है, a गुने b बराबर क्या होता है ab। देखिए इसको हम गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए बी होगा ना इक्वल टू, जैसे हम a इंटू क्या लिख सकते हैं b ही लिख सकते हैं ना, इसको आपस में मिला नहीं सकते हैं, एक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है असमान चर है। ठीक है, अब इसको भाग भी नहीं कर सकते हैं, जैसे a बाई बी वन a बटा b रहेगा तो a बटा b ही रहेगा, इसको हम भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट 1 क्या कहता है, तो नोट 1 कहता है कि दो चर राशियों को बीच में कोई भी, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। यानी दो क्या है चर अगर राशि है और उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ए बी, क्या देख रहे हैं ए बी देख रहे हैं, तो ए बी के बीच में कोई चिन्ह है नहीं, तो जब उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो हम क्या चीज़ का चिन्ह मानेंगे, गुना का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a गुने क्या लिखेंगे a गुने b लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a गुने b गुने c। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं, तो ए बी सी लिख सकते हैं, तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो इसी को गुना में लिखते हैं ना, तो ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं a गुने b गुने c। यानी जब इसके बीच में कोई चिन्ह ना होता है तो हम क्या करते हैं गुना का चिन्ह मान लेते हैं। ठीक है, चलिए रोल नंबर अब हम देखेंगे 3। तो रोल नंबर 3 कहता है कि समान प्रकार की चर राशियाँ का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो चलिए पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम कहता है कि यदि आधार बराबर हो तो
गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। यानी आधार अगर क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, आधार अगर बराबर होगा तो उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे x के पावर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, गुना आपका x के पावर 5 हो गया। तो ये दोनों आधारें जो है सेम है, तो आधार बराबर है, तो आधार बराबर तो गुना करने पर आप घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x के पावर 2 + 5, यानी इसका जो घात है ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाता है, यानी x के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया a के पावर y गुने b के पावर आपका x दे दिया। तो हम क्या करेंगे, a के पावर y + x कर देंगे, क्योंकि इसका आपका यहाँ पे ये होगा, तो इसका आधार क्या है, सेम है, तो हम पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए अब नोट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। यानी यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है a गुने b, यानी a के पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b के पावर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार a के पावर 1 मल्टीप्लाई a के पावर 1, यानी a के पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे दे दिया a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर 1 मल्टीप्लाई b के पावर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नोट 2। तो नोट 2 क्या कहता है, नोट 2 में हम लोग देखेंगे कि यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें जो होती हैं घट जाती हैं। घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कब, जब आधार बराबर रहेगा, तो अब जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी क्या रहेगा, x रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी घातें जो होगी घट जाएगी। जैसे x के पावर हो जाएगा 3 माइनस कितना है नीचे, 2 घात है, तो ये आपका हो जाएगा x के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और x के पावर 1 को हम x भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि x के पावर यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ x के पावर 9 हो गया, मैंने 15 और ये 9 हो गया। तो हम करेंगे क्या, जब भाग में रहेगा और घात जब आधार बराबर होगा तो घात घट जाएगी, यानी x के पावर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9, तो कितना बचेगा, x के पावर आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोट 3 देखने वाले हैं। तो नोट 3 में कहता है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है। यानी जब हम कोष्ट ये जो दिया है इस कोष्ट को हटाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाला जो घात दिया गया है उसका हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ a के पावर 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी a के पावर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग करते क्या है, यानी अगर कोष्टक हो तो खोलते हैं, तो ये तो कोष्टक को खोलकर और इस तरह जो है हम लोग गुना कर देते हैं घात का। इसी प्रकार जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया x के पावर 5 और कोष्ट 2,
तो ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर 5 गुने 2, यानी कितना आएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर कितना जाएगा, 10। तो इस प्रकार जो है हम लोग कोष्टक खोलते हैं तो घात से घात गुना हो जाता है। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि 2 के पावर 50 यानी 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। ठीक है, यानी 2 के पावर 50 घात है। ठीक है, 2 का 50 घात का 2 गुना क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 50 गुना 2 गुना कह रहा है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है 2 के पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा, जब आधार आपका सेम हो गया तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, गुना में होता है। तो यहाँ 2 के पावर हो जाएगा 50 प्लस 1, यानी आपका आ जाएगा 2 के पावर कितना, 51। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 3 के पावर 25 यानी 3 के पावर 25 का घात का 9 गुना क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 25 गुने 9, यानी हम लिख सकते हैं 3 के पावर 25 गुने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्या होता है कि घात आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 25 प्लस 2, यानी 3 के पावर कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।